परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या सबसे दोस्तों आज हम हमारा एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ नियम। दोस्तों यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम होता क्या है। क्या होता है, जब हम असममित एल्केन, जब हम असममित एल्केन का मतलब दोस्तों यहाँ पे द्विबंध से है। किससे है? द्विबंध से है, जिस पर डबल बॉन्ड होता है। ठीक, जब हम असममित एल्केन द्विबंध पर हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन अम्ल और हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है दोस्तों कि हमारा HX, क्या मतलब है? HX के स्थान पे हम रखेंगे हाइड्रोजन परिवार का कोई भी फैमिली, उसके स्थान पे हम X के स्थान पर चाहे रखें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो, हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी रख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि जब हम असममित एल्केन द्विबंध पर हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। इसे ही मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। दोस्तों हमारे लिखने का एक ही उद्देश्य है, जिससे कि हम आपको आसानी से इस टॉपिक को समझा सकें और बता सकें। अब इसको हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम एक एक स्टेप को पढ़ चलेंगे और इस पर एक एक पॉइंट को समझेंगे। हमने पहले लिखा असममित एल्केन। आप समझते हैं एल्केन क्या होता है? एल्केन दोस्तों वो होता है जिस पर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के संबंध रखते हो तो हमारा होता है एल्केन समूह। ठीक है, और देखना कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 के अलावा 5 ना हो जाए, मतलब 4 ही रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है, नहीं कभी कभी दोस्तों 1 2 3 4 करते हैं, कभी लोग यहाँ पे लगा देते हैं देखने के अंदाज से, तो नहीं करना है आपको, बैलेंसी पूरी करनी है, 4 को 4 रखना है। ठीक है, देखते हैं। अब हमने एक वर्ड बोला यहाँ पे असममित। असममित क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ कोई एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास ये है। ठीक, अब देखिए जहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसका नाम है प्रोपीन है। ये क्या है? प्रोपीन है, समझते हैं। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का है। ठीक है, 3 कार्बन का है ना। अब देखिए जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, डबल बॉन्ड, ठीक है, उसको जाइए लेफ्ट में और देखिए राइट में, देखिए ठीक, देखिए लेफ्ट में कार्बन कार्बन कितने हैं? 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। देख कितने हैं? 1 और 2, मतलब कि आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, ये इसका मतलब ये असममित है। ये क्या है?
असममित हैं। ठीक, जब दोनों साइड बराबर होंगे, जब दोनों साइड बराबर होंगे तो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारे कर जाएंगे सममित। ठीक, जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन हाइड्रोजन संख्या बराबर होगी तो हमारा वो सममित होगा, जब बराबर नहीं होंगे तो असममित होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसके करने के उदाहरण के थ्रू हम लोग। ठीक है, देखिए समझते हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अभी हमने एक नाम दिया था प्रोपीन, उसी का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। प्रोपीन लिया। ठीक, अब इसके साथ हम ये हमारे क्या एक असममित एल्कीन है, समझा दिया अभी आपको। ठीक है, द्विबंध हो गया। ठीक है, अगला हाइड्रोजन अम्ल क्या है HX, X के स्थान पे आप कुछ रख दीजिए। ठीक है, वो भी एक अम्ल होगा, जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल ये ना। ठीक है, ये एक प्लस अम्ल है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं तो हमने लिखा है आगे, क्या लिखा है, हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग। कौन सा भाग, ऋणात्मक भाग। जब इसको हम आयनिक करते हैं, तोड़ते हैं, तब यह दो भाग में टूटता है, प्लस और माइनस भाग में टूट जाता है। ठीक, तो टूटता है, हमने देखा लिखा है ना, हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग कौन सा, ऋणात्मक वाला, यह है ना। इसको उस कार्बन परमाणु पर, किस पर, इन दोनों कार्बन परमाणु पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। जहां पे देखेंगे डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की संख्या जिसमें कम होगी उसी को जाकर के माइनस वाले भाग को हम जोड़ देंगे। क्लियर है, जोड़ते हैं तो बन गया हमारा CH3 बॉन्ड। तो यहां देखिए CH है, इसके सामने आ गया Cl आ गया, तो Cl ऐड कर दिया और बॉन्ड यहां हमारा CH3। ठीक, अब ये क्या बन गया हमारे पास, हमारा बन गया, इसकी जब गिनती करेंगे अंकन में तो 1 2 3 तो बन गया हमारे पास 2 क्लोरो प्रोपेन। दोस्तों मैंने क्या किया है, यहां पे माइनस था, हमने बताया माइनस वाला भाग जो कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक, ऐसे ही आपको और कहीं बुक मिल सकता है कि कहेगा कि इसी का उल्टा बोल सकता है, जहां पे क्या लिखा है माइनस लिखा है ऋणात्मक, वहां बोल सकता है धनात्मक भाग। क्या बोल सकता है कि हाइड्रोजन अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। मतलब इसी का उल्टा कर देगा, इसी का उल्टा कर देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 1 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, ध्यान दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आगे हम आएंगे फिर नया लेकर के टॉपिक्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसको आप ध्यान समझना, जहां ना समझ में आप हमारे कमेंट बताइए, हम आपको उस डाउट को पूरी तरह से दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप हमें इसका फीडबैक कमेंट में बताइएगा जरूर। थैंक यू, लव यू डियर।